तो दोस्तों बाबा लिंगराज के दर्शन तो हमने बहुत अच्छे से कर दिए और फिर से हम हमारे सफ़र पर जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा चल रही है उसके अगले पड़ाव अगली मंजिल की ओर चल दिए। हम बाबा लिंगराज की नगरी भुवनेश्वर से सीधा जाएंगे बाबा बैद्यनाथ के धाम देवगढ़ झारखंड। और मैंने जो आज मंदिर के दर्शन किए उससे रिलेटेड मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। जब बाबा लिंगराज के मंदिर का जो गर्भगृह है उसके अंदर की जो आध्यात्मिक वाइब्स हैं वो कुछ अद्भुत ही है। आप जब अंदर जाओगे तब लिटरली आपको एक पावरफुल डिवाइन एनर्जी का एहसास ना हो तो आप मुझे बताना। और अभी बहुत ही ऐसे कम स्थान बचे जहाँ पे आप ये आध्यात्मिक वाइब से डिवाइन एनर्जी ये शक्ति को आप महसूस कर पाओगे। नॉर्मली कैसा होता है कि जब भी किसी जगह पे बहुत भीड़ भाड़ बढ़ जाती है तो इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, जो एनर्जी जो शक्ति होती है वो उसका महसूस होना बहुत कम हो जाता है। पर अभी भी आप इसको यहाँ महसूस कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप जब भी जगन्नाथपुर या भुवनेश्वर आते हो तो बाबा के यहाँ आइए, माथा टेके और आशीर्वाद लेके आगे बढ़िए। तो आज हम कौन सा वाला रास्ता लेके बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। पुरी से बाबा बैद्यनाथ जाने के दो मेन रास्ते, एक तो वहाँ खड़गपुर होके जाता है जो कि हम नहीं ले रहे हैं, हम दूसरा रास्ता लेके जा रहे हैं। इसके अंदर हम यहाँ से बालासुर जाएंगे, बालासुर से हम टर्न ले लेंगे टूवर्ड्स जमशेदपुर, वहाँ से पुरुलिया धनबाद होते हुए बाबा बैद्यनाथ जाएंगे। अब दोनों रास्तों का जो टोटल किलोमीटर डिस्टेंस है भाई वो ऑलमोस्ट सेम है, 680 टू 700 किलोमीटर ही होता है। दोनों में सिर्फ 20-25 किलोमीटर का फ़र्क है और टाइम भी सेम लगता है, 15 से 16 घंटे लगते हैं, 20 से 25 मिनट का ही फ़र्क पड़ेगा। बाकी मैं इस रूट की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आप वीडियो के थ्रू भी जज कर सकते हो कि रास्ता कैसा था। सामने का व्यू देखिए बस, शाम ने क्या क्षमा बांधा है। और क्षमा है वो तो पंकज त्रिपाठी के साथ स्त्री मूवी में चली गई है, तो यहाँ भाई हम अकेले ही रह गए। वैसे यहाँ तक का सफ़र काफ़ी अच्छा था, रोड्स अच्छे मिले, होटल्स अच्छे मिले। अगर आप फैमिली और किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भाई रास्ते में नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे, तो आपको किसी बात की दिक्कत नहीं होगी इस रूट पे। और ये आ गया बालासुर। अब 2 किलोमीटर आगे जाके हम इस रास्ते को अलविदा कह देंगे। वैसे इस रास्ते ने दोस्तों हमारा काफ़ी साथ दिया, ऑलमोस्ट चेन्नई से यहाँ तक हमारे सफ़र का हम सफ़र था। अब पता नहीं फिर कब दोबारा इस साइड हमारे कदम पड़ेंगे, लेकिन एक बात है, ये रास्ते मुझे हमेशा याद रहेंगे। इन रास्तों ने काफ़ी साथ दिया और इन पे जो यादें बनी वो हमेशा मेरी मेमोरीज़ में रहेगी। देखिए कब फिर यहाँ पे आना होता है इन यादों को ताज़ा करने। वैसे रास्तों की भी अपनी कहानी होती है, जैसे अभी आप देखिए रास्ता बदला, सूरज डला और साथ ही कैसे आसपास का पूरा एम्बियंस एक ही पल में बदल गया। कब शाम की शांति अपने आप छा गई वो पता ही नहीं चला। और हमने जमशेदपुर का ये वाला रास्ता इसीलिए चुना था। हाँ, ये रास्ता थोड़ा लंबा ज़रूर है पर ट्रैफिक फ्री है, सुकून भरा है। अब आप ही सोचिए, जब आप सफ़र पे हो तो दिल को चैन देने वाला रास्ता चुनना चाहिए या जहाँ पे भीड़ भाड़ मिले वो चुनना चाहिए, आप ही मुझे बताइए। दूसरी बात ये थी कि जो खड़गपुर वाला रास्ता था वहाँ पे हमें कलकत्ता का भीड़ भाड़ और ट्रैफिक का झंझट होता है, इसलिए हमने उस रास्ते को अवॉइड किया था। हमारा प्लान ओवरनाइट ड्राइविंग का है, लेकिन एक बात है, ये रास्ता पूरा फॉरेस्ट से होकर गुजरता और अभी शाम अंधेरा हो चुका है। अब देखते हैं यार क्या होता है आगे। सफ़र भी अपना एक एडवेंचर ही है। वैसे सच कहूँ तो पुरी से निकले भी काफ़ी लेट थे, ऊपर से नवाबों की तरह ट्रैवल कर रहे थे, एकदम आराम से आ रहे, टहलते रुकते हुए। फिर जब हमने बालासुर से टर्न लिया और इस रास्ते पे चढ़े और जंगल दिखा, थोड़ा अंधेरा हुआ, तब दिमाग की घंटी बजी और रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी लेट हो गया। फिर समझ में आया कि जो आगे का रास्ता है वो पूरा जंगल से होकर गुजरता है और मंजिल अभी भी काफ़ी दूर है। तब जाके थोड़ी स्पीड पकड़ी और भाई साहब अभी तक एक भी ढंग का शहर नहीं दिखा, बस छोटे गाँव और बस्तियाँ ही दिख रही है। ड्राइव में मज़ा तो काफ़ी आ रहा है पर कार में डिस्कशन चल रहा है कि रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। सीन ऐसा है जैसे हम कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। ऑप्शन ए रुक जाओ, ऑप्शन बी आगे बढ़ो, और लाइफ लाइन भी सिर्फ एक ही है जिसको हम गूगल सरपंच कहते हैं और उस पर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं हमको। अब गूगल सरपंच के हिसाब से 10 किलोमीटर आगे से हमें टर्न ले लेना है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ से जमशेदपुर का डिस्टेंस 18 किलोमीटर्स बता रहा है, तो ये गूगल सरपंच हमें पहले टर्न लेने को क्यों कह रहा है। शायद कोई रिंग रोड होएगा या हमें पूरा सिटी के ट्रैफिक को बाईपास कर रहा है ये। पर मुझे ये गांडू गूगल पे ज़रा भी भरोसा नहीं है, तो आगे चल के देखते हैं कि हम क्या करते हैं। वैसे भी शाम के 7 ही बजे तो कोई चिंता की बात नहीं है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी देर पहले जो कार में डिस्कशन चल रहा था कि हम ओवरनाइट ड्राइव करेंगे या नहीं करेंगे, उसका हमने वोटिंग कर ली है और रिज़ल्ट ये निकल के आया है कि हम नेता लोग ओवरनाइट ड्राइव कर रहे हैं। पर सफ़र का मेरा एक क्लियर कट रूल है, मुझे खाली पेट ना ट्रैवलिंग नहीं होती और नाइट ट्रैवलिंग तो ज़रा भी नहीं होती। तो आगे चलते हैं, कोई अच्छी होटल पे रुकते और खाना ठूस लेते हैं, पता नहीं आगे जाके कैसा खाना मिलेगा। उसके बाद गड्डी तुम्हारा भाई चलाएगा और पूरी रात चला के आपका सुबह तक पहुंचा देगा बाबा बैद्यनाथ के धाम। अरे यार होटल तो कहीं दिख ही नहीं रही, पर बिजली ऐसी कड़क रही है जैसे आसमान ने ना फुल डीजे सिस्टम ऑन कर दिया।
लगता है अब दबा के बारिश आने वाली है। गूगल ने क्या बुरा वाला फंसाया है दोस्तों। ऐसे सन्नाटे भरे और अंधेरे से सुनसान पे रास्ते पे चढ़ा दिया है जहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं। पूरी की पूरी जो हॉरर मिस्ट्री सीन वाली फीलिंग आ रही है और ऊपर से तेज़ बारिश। गलती से कोई फैमिली किड्स के साथ ऐसे रास्ते पे आ जाए तो मैं कह रहा हूँ अच्छे की फट जाएगी। वैसे फटी तो हमारी भी है, पर कार में फुल ऑन बकचोदी चल रही है। अब ऑन अ सीरियस नोट, आगे कोई भी पेट्रोल पंप कुछ भी जगह मिलेगी तो भाई वहाँ पे रुक जाएंगे, स्टॉप ले लेंगे। हर हर महादेव, जय माता जी। और नई सुबह के साथ पुराने व्लॉग को कंटिन्यू करते। तो दोस्तों कल रात की सिचुएशन तो आपने देखी ही होगी। गूगल ने हमें जो जंगल वाले रास्ते में फंसा दिया था और ऊपर से जो बारिश टूट रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बेंचो आसमान सारी हैवानियत एक ही रात में बरसाना चाहते हैं। जैसे तैसे करके वो जंगल वाले रास्ते से हम बाहर आए। फिर कुछ किलोमीटर आगे चले तो लकीली एक टाउन मिल गया और वहाँ पे एक पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल खड़ी थी। हमने उनसे आगे का रास्ता पूछा तो वो गुटखा खा रहे थे और गुटखा खाते हुए जो बड़े स्माइलिंग फेस से बिहारी लहजे में जो जवाब दिया है, ये रास्ता सेफ है, कोनो डर की बात नहीं। बट आगे का रास्ता काफ़ी नैरो है, बारिश तेज़ है और अगला शहर काफ़ी दूर है। तो उनका ये कहना था कि आप रात को यहीं रुक जाइए और पास में एक होटल थे, उसका लोकेशन बता दिया तो हम वहीं रुक गए। और होटल वाले भाई साहब भी काफ़ी अच्छे थे। एक तो भूख लगी थी, रास्ते में कुछ मिला नहीं तो उन्होंने जैसे तैसे करके हमारे लिए दाल राइस और रोटी का तो अरेंजमेंट कर लिया। तो भाई वो खा के सो गए, बाकी भूखा सोना पड़ता है। वैसे कल रात के एडवेंचर से एक बात तो सीखने को मिली, अगर गलती से आपको ऐसे रोड पे जाना पड़े रात को तो साथ में एक डायपर ज़रूर कैरी कर लो, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। बाकी दिन में ऐसे गांव वाले रोड्स की बात ही कुछ अलग है। वैसे इस रास्ते पे ट्रैफिक ना बराबर है, तभी हमने इस रूट को सिलेक्ट किया था क्योंकि हमें पता था यहाँ हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगा। पर अगर आप में से कोई इस रास्ते को ले रहा है तो ये बात का ध्यान देना कि आप सीधा जमशेदपुर होके ही जाना। बीच में गूगल कोई भी रास्ता बताए या कोई भी डाइवर्जन बताए तो मत जाना, वरना आप हमारी तरह बुरा फंस जाओगे। तो आखिर हम फिर से हाईवे पर लौट आए। एक्चुअली ये ना पुराले बाईपास है जो आगे जाके मेन हाईवे को कनेक्ट कर देता है। और सच कहूँ तो गूगल सरपंच ने इस सफ़र को ना भाई फुल एडवेंचर बना ही दिया था। वैसे भी कहते हैं ना, वो ट्रिप ही क्या जिसमें गूगल आपको एक बार ना घुमाए, और इसने तो हमें सीधा पल्लों की सिधार दिया था। अब बस हाथ जोड़ के गुजारिश है, गूगल भाई सीधा सीधा बाबा बैद्यनाथ ही ले चलना और कोई नए चक्कर मत खटवाना भाई। और ये आ गया दिल्ली कलकत्ता हाईवे। अब स्ट्रेट 8 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है, फिर आगे जाके हम राइट टर्न लेंगे, वहाँ से सीधा जाएंगे बाबा बैद्यनाथ बाबा के चरणों में। और कल दर्शन करने के बाद वापस से हम इसी हाईवे को लेके जाएंगे काशी, जिसे शिव का शहर भी कहते हैं। भाई साहब गैस करो हमारे साथ वापस से क्या हुआ। जैसे ही हमने सोचा कि अब गूगल सरपंच नाटक नहीं करेगा, इसने एक और बकचोदी कर दी, फिर से उल्टे रास्ते पे चढ़ा दिया। इस बकचोद को शॉर्टकट दिए बिना रहा क्यों नहीं जाता ये समझ में नहीं आता। उड़ते तीर देने का इसको बड़ा शौक है। जब इसको पता है कि 6 किलोमीटर आगे से टर्न था, पर अपनी होशियारी बताकर इसने पहले ही डाइवर्ट करवा दिया। और ऐसे डाइवर्ट करवाता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती कि आप बैग जाए और आपको इसकी बात माननी पड़ती है और आगे जाना पड़ता है। बकचोद कहीं का। चलो कोई ना, 4 किलोमीटर आगे से फिर हम मेन रोड को कनेक्ट हो जाएंगे। वैसे कुछ भी कहो, गजब के रास्ते और बहुत ही खूबसूरत सफ़र पे लेकर आया। कभी कभी गूगल के जो रॉन्ग टर्न होता है वो सफ़र को काफ़ी यादगार बना देते हैं, चाहे वो अच्छे वे में बनाए या बुरे वे में, वो अलग बात है। अब बस आगे से कोई गाड़ी ना मिल जाए, वरना रोड काफ़ी नैरो है तो पता नहीं कहाँ पे भाई उतारेंगे। तो चलिए फिर आप सफ़र का मज़ा लीजिए और मैं गूगल को गालियाँ देता हूँ। चांदनी रात सुर्ख हुआ में गम, दिल का सुकून है जहाँ हम हैं कम। फजाओं में गूंजती बांसुरी की धुन, रास्ते में बिखरे हैं सितारों के गीत। दरिया का बहाव सरगुशी की मानंद, आसमान में बादल जैसे रूई
की गाल, मोहब्बत की कहानी हर लम्हा जोदा, कभी समझ ना पाए ये अंदर की बात, सात रंगों में। वाह क्या शानदार रोड है। दोनों साइड ये हरे भरे पेड़ और ये पेड़ों की छाव, ये दोनों आपका ऐसे स्वागत करती है जैसे दूल्हे का बाराती स्वागत करते। पूरी की पूरी वीआईपी फीलिंग का एहसास करवाते। और बहुत कम ऐसे सफ़र होते हैं जिसे आप सफ़रनामा कह सकते हैं, और ये रास्ता कुछ ऐसा ही है। अब बस मन की एक ही इच्छा है, जल्दी से हवा का सरगम और टायर का रिदम हमें बाबा के दर्शन करवा दे। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की, यहाँ का लोकेशन हद से ज़्यादा मैस्मराइजिंग है। मतलब यहाँ नेचर के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, जिसका सीधा मतलब है पब्लिक ने इस जगह को अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया। बाकी नॉर्मल है ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह हमारे गुजरात में मिल जाए तो भाई साहब रातों रात फार्म हाउस और रिसोर्ट खड़े हो जाए। वैसे फार्म हाउस का सुन के मेरे मन में भी लालच जग गई कि एक बना दो, फिर उसको एयरबीएनबी पे रेंट पे चढ़ा दो, फिर दबा के पैसा बनाओ, पैसा पैसा। तो आज की आइटनरी का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले सीधा चेक इन करेंगे, उसके बाद कोई कार वॉश वाला ढूंढेंगे और वहाँ इस पिकाचू को नहलाएंगे। काफ़ी गंदा हो गया है और इसको गंदा रहने में बहुत मज़ा आती है, पर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है जब से स्पेशली ये स्टिकर्स लगाए। उसके बाद होटल पे आके फैल जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे। शाम को बाबा के दर्शन करने चलेंगे, कुछ देर वहाँ बैठेंगे, सुकून के महफिल के मज़े लेंगे, फिर दिव्य आरती के दर्शन के लाभ लेंगे। बाद में मंदिर की गलियों को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ चाट वाट खाएंगे और लौट आएंगे। यारो ये सफ़र की खूबसूरती ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक से बढ़कर एक सीनिक रूट आ रहा है, एक से बढ़कर एक नज़ारे आ रहे हैं और हर मोड़ पे खूबसूरती का एक अलग एहसास हो रहा है। वैसे मुझे एक बात याद आई, क्या आपको ये पता है कि ये जो बाबा बैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, वो एक ज्योतिर्लिंग के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। और ये एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसी जगह है जहाँ शक्ति और भक्ति के मिलन को आप महसूस कर सकते हो। और अभी इतनी भीड़ लग भी नहीं रही, तो शांति से हम इस सारी शक्ति को महसूस करेंगे, वहाँ के एनर्जी को फील करेंगे। बाकी कावड़ यात्रा के टाइम आप यहाँ पर आइए, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ यहाँ पे आती है। बाबा बैद्यनाथ के इस मंदिर को शिव की छाया और शक्ति की माया भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है और एक शक्तिपीठ भी है। तो दोनों जगह एक ही है, तभी इसे शिव की छाया और शक्ति की माया का मंदिर कहते हैं। क्या बात है, देवगढ़ में एम्स भी है, अपनी जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो। शहर काफ़ी बड़ा लग रहा है फिर इस हिसाब से। तो दोस्तों देवगढ़ पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से सीधा होटल चलते हैं, चेक इन करते हैं और फिर शाम को चलेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। ये माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन हम काशी में जाके भी करेंगे। अब एग्जैक्टली मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर वहाँ पे जो माँ की मूर्ति है वो काफ़ी साल पुरानी है, काफ़ी प्राचीन, और शायद अंग्रेज उसे चोरी करके ले गए थे सालों पहले। तो जब हमारे प्रधानमंत्री वापस से उनके देश गए तो वहाँ से इस मूर्ति को लेके और यहाँ पे स्थापित। बाबा भोले और बाबा बैद्यनाथ की जय हो। और ये रहा है बहु मंदिर जहाँ हमारे बाबा विराजते हैं, और एग्जैक्टली इसके सामने है माँ पार्वती का मंदिर। और बीच में आप काफ़ी सारे धागे देख रहे हैं, ये सिर्फ धागे नहीं है, ये माँ पार्वती और शिव जी के बीच में जो संबंध है उसका गठजोड़ का प्रतीक है। तो अब थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, फिर आरती के दर्शन का लाभ लेंगे, उसके बाद हम बाबा के दर्शन करेंगे और रिटर्न